वेलकम टू क्रैक मिशन। गुड आफ्टरनून। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग ईश्वर अल्लाह की कृपा से अच्छे होंगे, खुश होंगे, बेहतर होंगे। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति एवं उपसभापति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसके साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मैं उसका संपूर्ण विश्लेषण करूँगा और मुझे आशा है कि इससे बाहर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा, और अगर इसको आप देख लेंगे या सुन लेंगे तो 100% इस टॉपिक से आप प्रश्न को एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएंगे। तो आइए, पहला सवाल। लेकिन मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जब भी पॉलिटी से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आइए, आज का पहला सवाल। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 93 के तहत। ये 93 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे, और अनुच्छेद 94 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त होगा तो उसका क्या प्रावधान है, ये किया गया है। और पद त्याग, अगर अध्यक्ष अपने पद से हट जाते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, या उनको पद से हटाए जाने के संबंध में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 94 में है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव बहुमत से किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिनके देखरेख में सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनका चयन होता है, और ये जो होता है, जो वरिष्ठ ज्येष्ठतम सदस्य होते हैं, उम्र में जो सबसे बड़े होते हैं, उनके द्वारा उन्हीं को बनाया जाता है ये लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा या संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्देश पर अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, अगर कोई विधेयक पर या किसी चीज़ पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है या विचार विमर्श करना होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और अगर कोई प्रस्ताव है, कोई विधेयक है, उस पर अगर निर्णायक मत भी देते हैं, अगर दोनों पक्ष का अगर वोट हुआ, मतदान हुआ, अगर बराबर हो गया, तो ये जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वे निर्णायक मत देते हैं, और अध्यक्ष जो हैं वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। अगर साधारण बहुमत का मतलब हुआ कि आधा से अधिक अगर हो गया, एक वोट भी ज़्यादा, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है? मैंने जो भी चर्चा किया था कि अगर किसी पर बराबर मत हो जाए, किसी विधेयक पर अगर वोटिंग हो जाए और बराबर मत हो जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण
क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 100 के तहत, अनुच्छेद 100 में ये प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त रहने पर सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मान लीजिए अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ये सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, जो प्रथम सदस्य होते हैं चेयरपर्सन के द्वारा जो नामित किया जाता है सदन में, तो उसके जो प्रथम सदस्य होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक या वित्त विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये ही निर्णय लेते हैं अंतिम रूप से कि ये धन विधेयक है तो उसको पेश किया जा सकता है, और अगर ये वित्त विधेयक है तो उसको भी लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैं विधेयक पर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इस पर विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता दूंगा कि धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक क्या है। दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों दो चीज़ है। तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट, नियम समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है तथा लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और ये संसद की लोक समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। संसद की जो लोक समिति होती है उसके अध्यक्ष भी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और महासचिव की भी नियुक्ति करते हैं लोकसभा में, और नियम समिति होता है कि लोकसभा में उसके भी अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? देखिए, ये रहा बलराम जाखर का। ये डॉक्टर बलराम जाखर, ये 22/1/1980 से 18/12/1889 तक ये रहे, लगभग 9-10 साल तक ये रहे अध्यक्ष। 80 से 89 तक ये रहे लोकसभा के अध्यक्ष रहे। तिनका कार्यकाल अभी सबसे लंबा कार्यकाल। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अभी एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। डॉक्टर बलराम जाखर का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा का वह अध्यक्ष जो 2 बार लोकसभा का अध्यक्ष बना, जैसे एक व्यक्ति 2 बार बना लोकसभा का अध्यक्ष, तो देखिए मैंने नोट कर दिया है, नीचे लिख दिया है मैंने। तो एम अनंत सैनम अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, डॉक्टर बलराम जाखर और जीएमसी वालयोगी, ये व्यक्ति 2-2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरह के सवाल अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये हमारे जीबी मावलंकर ने गणेश वासुदेव मावलंकर जो प्रथम अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ 1954 में अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया था। और हुकुम सिंह मीना ये भी अध्यक्ष थे, इनके खिलाफ 1966 में लाया गया था। और डॉक्टर बलराम जाखर जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा अध्यक्ष के रूप में, इनके खिलाफ भी 1988 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन तीनों में से किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित लोकसभा में नहीं हो सका। नेक्स्ट, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे जीएमसी वालयोगी। ये तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे, और जब एनडीए अटल जी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बना था दिल्ली में, तो ये बने थे लोकसभा के अध्यक्ष। ये 1988 से लेकर 2002 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। 2 टर्म इनका भी हुआ था। एक बार जब अटल जी 13 महीना के लिए प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद दूसरे टर्म में भी यही लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन अपने पद पर रहते इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की नामावली तैयार की जाती है? आप लोकसभा का कभी लाइव प्रसारण देखेंगे
तो देखेंगे कि आप अध्यक्ष तो ओम बिरला हैं, उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है, उपाध्यक्ष कोई नहीं है क्योंकि, तो आप देखेंगे कि ओम बिरला है नहीं, उपाध्यक्ष है नहीं, दूसरे व्यक्ति अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ये कैसे संभव होता है? तो होता क्या है इसमें कि 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है, नामावली तैयार की जाती है, 6 जो सीनियर सदस्य होते हैं उनकी एक पैनल बनाई जाती है और वही लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन को सुचारू रूप से चलाते हैं। नेक्स्ट, कौन प्रथम जनजातीय समुदाय से लोकसभा अध्यक्ष थे? ये थे पीएम संगमा, पीए संगमा, ये लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये मीरा कुमार, ये बिहार से आती हैं। मीरा कुमार जगजीवन राम की पुत्री हैं, हमारे बिहार के सर्वमान्य नेता जगजीवन राम की पुत्री हैं। और बाद में सुमित्रा महाजन भी बनी, ये भारतीय जनता पार्टी की नेता थीं। तो पहले मीरा कुमार, उसके बाद सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जनरल क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो क्या राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे? तो क्या वह, गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो क्या वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे? क्वेश्चन ये है कि उपराष्ट्रपति जब से राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो क्या वह राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। अनुच्छेद 65 में इसका स्पष्ट वर्णन है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 65 में वर्णित है। और अनुच्छेद 97 में है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होंगे। अगर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन या भत्ते के हकदार भी वो नहीं होंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये होता है 89 के तहत, 89 के तहत होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रथम सभापति तथा उपसभापति कौन थे? प्रथम सभापति ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये सभापति, और श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव ये उपसभापति थे। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति जो भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, देखिए ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बनी, ये राज्यसभा के उपसभापति पद पर भी आसीन थी और बाद में भारत के राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति अभी तक कितने हुए? देखिए मैंने पूरा लिस्ट दे दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे सभापति उपसभापति देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वॉयलेट अलवा, बी.वी. गिरी, भावराव देवोजी खोड़गांडे, गोपाल स्वरूप पाठक, तो गोदे मरहारी, बी.डी. जत्ती, रामनिवास मिर्धा, और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला खान, श्यामलाल यादव, ये 2 बार बने। आर वेंकटरमन, तो नजमा हेपतुल्ला, सबसे ज़्यादा समय रही है नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा की उपसभापति, ये 4 टर्म रहीं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम जैकब, और के.आर. नारायणन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कृष्णकांत, नजमा हेपतुल्ला, भैरव सिंह शेखावत, तो इधर थे के. रहमान खान, ये भी 2 बार रहे। हामिद अंसारी, उसके बाद इधर थे उपसभापति थे पी.जे. कुरियन, एम वेंकैया नायडू अभी हैं, और हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। तो इधर हरिवंश नारायण सिंह, ये हरिवंश नारायण सिंह बिहार से जदयू जनता दल के नेता हैं और ये भी राज्यसभा में उपसभापति हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अभी तक कितने हुए? अब देखिए लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसकी सूची भी मैंने दे दी है।
कि पहले गणेश वासुदेव मावलंकर, उसके बाद उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम, उसके बाद एम अनंत सैनम आयंगर, सरदार हुकुम सिंह, इधर हुकुम सिंह तो SB कृष्णमूर्ति राव, नीलम संजीव रेड्डी, RK खानडेलकर, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो तो GG स्वेल, बलराम भगत, गोंडे मुरारी, नीलम संजीव रेड्डी तो G लक्ष्मण, KS हेगड़े तो इधर हुए M थम्बी दुरई, बलराम जाखर, शिवराज पाटिल, रवि राय, M मल्लिकार्जुन, शिवराज B पाटिल, सूरज भान, PA संगमा, PM सईद, GMC वाल योगी, चरणजीत सिंह अटवाल, मनोहर गजानंद जोशी, करिया मुंडा झारखंड के थे, सोमनाथ चटर्जी, M थम्बू दुरई, ये 25/9/2019 तक रहे उपसभापति और 25/9/19 के बाद कोई उपसभापति अभी नहीं है, इसका पद खाली है। और अध्यक्ष तो मीरा कुमार हैं, सुमित्रा महाजन है और अभी वर्तमान में ओम बिरला हैं। अब ये लोकसभा में उपाध्यक्ष क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये 2 लोकसभा का जो टर्म हुआ 16वीं और 17वीं, इसमें विपक्षी दल के रूप में किसी को मान्यता नहीं मिली और इसलिए ये उपाध्यक्ष का पद खाली है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा उपाध्यक्ष के पद विपक्ष को देने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो इसने यह परंपरा शुरुआत की थी कि उपाध्यक्ष का जो पद होगा लोकसभा में वो विरोधी दल को दिया जाएगा। लेकिन चूँकि ये 2 लोकसभा 16वीं और 17वीं में विरोधी दल नेता के रूप में किसी को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि जो उसका 1/10 कम से कम सदस्य को जीतना होता है लोकसभा में, तभी उसको विरोधी दल के रूप में मान्यता मिलती है। तो वर्तमान में भी कोई विरोधी दल के नेता के रूप में लोकसभा में किसी को मान्यता नहीं दी गई है, इसीलिए लोकसभा में अभी जो उपाध्यक्ष का पद है वह खाली है। और ये जो थम्बी दुरई हैं यही लास्ट उपाध्यक्ष थे लोकसभा में, जिनका कार्यकाल 25/5/2019 को समाप्त हो गया। तो ये 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे पॉलिटी का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मित्रों, मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जो है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मैं पॉलिटी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।